नागू ने मोहिनी की ओर देखा। मोहिनी ने उसका सिर धीरे से सहलाया। डर मत भैया, मैं तुझे किसी के हाथ नहीं लगने दूंगी। कुछ दिनों बाद मोहिनी जंगल के पुराने हिस्से में पहुंची। वो हर साल अपनी बहन गौरी को खोजने के नए रास्तों पर जाती थी। तभी उसकी नजर एक पुराने पेड़ पर बने अजीब निशान पर पड़ी। वो पास गई और देखा कि तने पर लिखा था, गौरी जिंदा है। शिकारी अपने साथी के साथ जंगल निकल पड़ा। कुछ ही देर में मोहिनी के झोपड़ी के पास पहुंचा। थोड़ी दूर से देखने लगा और उसने जब नागू को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। काला नाग इतना बड़ा, अगर इसकी मणि मिली तो मैं अमीर हो जाऊंगा। मालिक, सुना है कि हर नाग के सिर में मणि नहीं होती। अरे बेवकूफ, हर नाग में नहीं होती, लेकिन जो नाग इंसान की रखवाली करे, इंसान जैसे बोले वो साधारण नहीं होता। तो फिर देर किस बात की उस्ताद? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। बस हुक्म करो, अभी हम उस नाग को पकड़ लेते हैं। नहीं, पहले उस लड़की को डराएंगे, फिर नाग को पकड़ेंगे। हम थोड़ा इंतजार करेंगे, सही समय आने पर हमला करेंगे। फिर वो दोनों उसी जंगल में मोहिनी और सांप पर नजर रखने लगे। मोहिनी जब जंगल में कहीं जाती तो सांप भी उसके पीछे पीछे जाता। एक शाम मोहिनी जंगल से लकड़ी लेकर लौट रही थी कि तभी शिकारी और भीमा रास्ते में आकर खड़े हो गए। हाँ मोहिनी, बड़ा जंगल की रानी बनकर घूम रही है आजकल। पूरे गांव में तेरी ही बातें होती है। तो इतनी सुंदर और जवान है, क्यों इस जंगल में अपना जीवन बर्बाद कर रही है? अरे चल गांव में और किसी से शादी करके अपना जीवन अच्छे से बिता। मेरे रास्ते से हट जाओ। जब मुझे सहारे की जरूरत थी तब मैं गांव के हर दरवाजे पर मदद मांगने गई थी, लेकिन सबने मुझे अपशकुनी कहकर ठुकरा दिया और गांव से निकाल दिया। अब वो मेरा गांव नहीं रहा। मेरा घर, मेरा संसार सिर्फ ये जंगल है। अरे इतना घमंड अच्छा नहीं होता मोहिनी। ये रास्ता जंगल का है, तेरे बाप की जागीर नहीं है। मेरे बाप का नाम मत लो। मुझे तो उनका चेहरा तक याद नहीं। बचपन से बस लोगों के ताने सुने हैं, किसी अपने का प्यार नहीं देखा। तो फिर उस नाग को अपना भाई क्यों बना लिया? भाई चाहिए था तो किसी इंसान को भाई बनाती। उस जहरीला नाग को भाई बना के तुम्हें क्या मिलेगा? हैं? ढूंढा था, बहुत ढूंढा था, लेकिन इंसानों ने मुझे हमेशा धक्का दिया, अकेला छोड़ा। जिसने मुझे इस जंगल में देखा किसी ने अपनाया नहीं। तो क्या करती? इंसान से अच्छे तो जंगल के जानवर होते हैं। तो आज तुम्हारा वो नाग भाई कहाँ है? जरा उसे भी बुलाओ, मैं भी देखूं आखिर कौन है वो जिसे तुम अपना भाई कहती फिरती हो, या फिर ये भी तुम्हारी कोई नई कहानी है। अचानक झाड़ियों से तेज सरसराहट हुई और नागू बाहर आया और मोहिनी के आगे फन फैलाकर खड़ा हो गया। भीमा और शिकारी डरकर पीछे हटे। अरे बाप रे बाप, ये तो सच में बहुत खतरनाक सांप है मालिक। ये सच में मोहिनी की बात सुनता है। शिकारी ने काले नाग की चमकती आंखों को देखा तो उसके कदम अपने आप पीछे हट गए। उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण नाग नहीं और इसे पकड़ना इतना आसान भी नहीं होगा। लो शिकारी, देख लो, मेरा भाई आ चुका है। अब अपनी आंखों से सच्चाई देख लो और समझ लो कि हर रिश्ता खून का नहीं होता। कुछ रिश्ते दिल से बनते हैं, भरोसे से बनते हैं और त्याग से बनते हैं। जब इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं था तब इसी ने मेरा साथ दिया। शिकारी घबरा कर बोला, सांप किसी का भाई नहीं होता लड़की, मौका मिलते ही डसता है। हर सांप जहरीला नहीं होता, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनका जहर पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। शिकारी डर कर वहाँ से चला गया। नागू ने मोहिनी की ओर देखा। मोहिनी ने उसका सिर धीरे से सहलाया। डर मत भैया, मैं तुझे किसी के हाथ नहीं लगने दूंगी। कुछ दिनों बाद मोहिनी जंगल के पुराने हिस्से में पहुंची।
वो हर साल अपनी बहन गौरी को खोजने के नए रास्तों पर जाती थी। तभी उसकी नजर एक पुराने पेड़ पर बने अजीब निशान पर पड़ी। वो पास गई और देखा कि तने पर लिखा था, गौरी जिंदा है।